बात तो मुझे आपसे इकोनॉमी के ऊपर करनी है, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड दो सवालात, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो जो है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, तो ये पूछना जरूरी है। क्या आप लोग कौमी असेंबली में वापसी का इरादा रखते हैं? मैं आपकी जमात से मुतालिक पूछ रहा हूँ। जी, आज मेरे ख्याल में खान साहब ने ये बात की है आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कि हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरम सेटअप होगा उसके बीच में अगर हम ना गए तो राजा रियाज जो है वो डिसीजन लेगा, तो वो तो ज़्यादती हो जाएगी ना। वेरी राइट। अब ज़रा हम इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। डॉलर आज 228 रुपए का हो गया है। वैसे तो वो 260, 70, 80 मतलब उस हद तक जा चुका है कि एक आम आदमी को क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करनी है तो उसी रेट पर पे कर रहा है। तो ये इसकी क्या रीजन बन रही है? इनको समझ नहीं आ रहा है या हमारे यहां जो एक गैर यकीनी कैफियत है उसने ये हालात पैदा किए हैं? नहीं, ये तो इसका पुराना मंत्रा है इसाक डार का। इसने 2013 से 2017 में जब ये गया था उससे पहले इसने ओवर वैल्यू किया हुआ था रुपए को, और 123% के ऊपर हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके 23% ओवर वैल्यूड था। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो गिरना शुरू हो गई। 25 बिलियन 2013 में थी और वो गिर के कोई तकरीबन 21 से 22 बिलियन हो गई। फिर आखिरी 1.5 साल में जो मिफ्ताह आया और खाकान अब्बासी है उन्होंने कुछ थोड़ा डिवैल्यू किया करेंसी को और फिर वापस वो 25 पे गई। और इस सारे उसमें एक्सरसाइज में कुछ 10 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट का लॉस हो गया। और उसकी दूसरी साइड पे क्योंकि आपका रुपया ओवर वैल्यूड था तो आपकी इंपोर्ट जो है 23 बिलियन से बढ़ गई। तो 33 बिलियन डॉलर जो आपके ख़जाने में होने चाहिए थे जब हम आए थे जी। वो नहीं थे। तो इसकी वजह ये थी। और अभी भी इन्होंने यही किया कि जब आए तो इन्होंने कहा था कि ये रुपया जो है जब उस वक्त 226-27 पे था 28 पे, और जब ये आए तो एकदम रुपया इम्प्रूव करना शुरू हुआ और 200 मेरे ख्याल में 14 या 15 पे आया। जी। तो इन्होंने कहा कि जी अभी मैं आप देखेंगे कि ये रुपया जो है इसकी वैल्यू 200 से कम है और हम करके दिखाएंगे। और ये नहीं सोचा कि भाई ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज कहाँ है, उससे रेट कहाँ है। तो स्टेट बैंक ने भांडा फोड़ दिया, उन्होंने कहा 220 के करीब है। तो इनको तो मतलब उससे कोई तकरीबन 2-3-4% नीचे ही रखना चाहिए, अंडर वैल्यू रखना चाहिए। सारी दुनिया ये करती है। हम ही एक वाहिद वो लोग हैं, मुल्क है जो समझता है कि ओवर वैल्यू अगर हम रुपया रखें तो हम हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये तो इन्होंने कहा और वही ये कर रहे हैं। तो जो सही वैल्यू है वो रुपए की वो 265 शायद ना हो, लेकिन वो सर्टनली 228 भी नहीं है। और उससे क्या हो रहा है फारूक साहब? उससे ये हो रहा है कि आपने आदाब देखे होंगे जो अभी आए हैं कि एक्सपोर्ट जो हैं वो दिसंबर में 16% से गिर गई हैं पिछले साल के दिसंबर से, और जो आपकी जो रेमिटेंसेज हैं 19% से गिर गई। और ये मतलब ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि लोग जो हैं वो आपके इस रेट को सही नहीं समझ रहे और वो पैसे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इससे और बहुत बड़ा जो है एक गैप पैदा होना शुरू हो गया है। पहले आपने कितने पता नहीं 8.5 बिलियन डॉलर जो देने अगले 3-4 महीनों में, उसमें कोई रोल ओवर्स भी हैं जो इन्होंने करवा ली हैं। लेकिन फिर भी जो हैं इनको डॉलर्स चाहिए। और फिर अगर गैप होना शुरू हो गया कि एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गई और रेमिटेंसेस कम होना शुरू हो गई तो ये गैप बढ़ता जाएगा। तो ये तो श्योर शॉट हम मुश्किल में पड़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।